नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 मई 2025। तिथि है ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी। जानते हैं देश, दुनिया और राजस्थान की आज की बड़ी खबरें जो आपके काम की है। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी। सेना ने कहा जहां से सीज फायर उल्लंघन हुआ उसे मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी किया जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही गई है। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मन पोस्ट को नष्ट कर दिया था। आप देखिए सेना की शौर्य कहानी का ये पूरा 1 मिनट का वीडियो। भारत के साथ कायदे में रहो नहीं तो कर्ज मिलना बंद हो जाएगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट प्रोग्राम के लिए 11 नई शर्तें दी हैं। कर्ज के लिए पाकिस्तान को ये शर्तें माननी होगी। नई शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान को भारत के साथ तनाव कम करना होगा। पाकिस्तान को बार बार कर्ज देने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अब कड़ी चेतावनी दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा है कि अगर उसने भारत के साथ संबंध खराब किए तो आगे से कर्ज मिलने में परेशानी आ सकती है। हैदराबाद में दर्दनाक हादसा, 17 की मौत। चार मीनार के पास बिल्डिंग में आग, मृतकों में 8 बच्चे भी थे। संकरी सीढ़ी से नहीं निकल पाए। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार सुबह एक इमारत में आग लग गई। हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। घटना के वक्त इमारत में 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इनमें से 15 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट कैसे हुआ फेल? PSLV C61 मिशन के 3rd स्टेज में खराबी आई। यह इसरो का 101वां लॉन्च था। जाने ये है वजह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया। इस मिशन में EOS 09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस सोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। इसरो ने मिशन फेल होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई है। राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ी। अब 25 मई तक फॉर्म भरने का मौका। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके वो जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट ए मित्र कियोस्क CSC केंद्र से भरा जा सकता है। इस भर्ती के जरिए कुल 9,970 पदों पर भर्ती होगी। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ महत्वपूर्ण विधि प्रकरणों को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में मौजूद लोगों से विधिक मामलों में धर्म, संप्रदाय और न्याय संगत कार्यवाही समेत विभिन्न विषयों पर सारगर्भित चर्चा की गई। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के एक बयान पर करणी सेना नाराज हो गई है। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ बातें कही थी। करणी सेना ने बेनीवाल को जवाब देने की धमकी दी है और अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने कहा है कि बेनीवाल ने उनके पूर्वजों पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने जल्द ही बेनीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही।
दरअसल हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए राजा रजवाड़ों को लेकर कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के 1-2 राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि वे तो युद्ध क्षेत्र से 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाते थे और उन्हें मुगलों के सामने पेश कर देते थे। इसी बात पर करणी सेना भड़क गई है। राजस्थान के 13 शहरों का पारा 43 डिग्री पार। कौन सा शहर रहा सबसे ज्यादा गर्म? अगले 3 दिन कौन से जिलों में है हीट वेव का अलर्ट? राजस्थान में मौसम के 2 रूप देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में कहीं तापमान बढ़ने और लू के थपेड़ों से आमजन का हाल बेहाल है, तो कहीं रात की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा 3 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ, जिनमें से चूरू, फलोदी और पिलानी शामिल हैं। वहीं प्रदेश के 13 शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें झुंझुनू, टोंक, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर और बीकानेर शामिल हैं। वहीं बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में अगले 3 दिन तक हीट वेव का येलो अलर्ट रहेगा। पिता ने डांटा, 12 साल का मासूम घर छोड़कर भागा। बस में बैठकर जयपुर से नेपाल में ननिहाल पहुंचा। पिता की डांट से नाराज 12 साल का मासूम घर छोड़कर भाग गया। परिजनों ने 2 दिन तक उसकी तलाश की। कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस में बच्चे के किडनैप होने का मामला दर्ज कराया। हालांकि मामला दर्ज होने के 1 दिन बाद परिजनों को उसकी नानी ने नेपाल से फोन किया और बताया कि बच्चा जयपुर से नेपाल सुरक्षित पहुंच चुका है। इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। मामला जयपुर के वैशाली नगर थाने का है। गाजा में इजरायली हमला, एक दिन में 125 की मौत। 2 महीने बाद सबसे बड़ा हमला, राहत शिविरों को भी बनाया निशाना। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा में कई इलाकों में हवाई हमले किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में एक दिन में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 2 महीनों में यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 18 मार्च को इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बीते 4 दिनों से गाजा पट्टी में इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इन 4 दिनों में अब तक लगभग 400 लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक, रूस ने दागे 273 ड्रोन। देखे तबाही का मंजर। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता चल रही है, वहीं रूस ने यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन बमबारी की है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस की ओर से किया गया ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी कि रूस ने 273 ड्रोन दागे थे, उनमें से 88 ड्रोन को मार गिराया गया। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।